हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है पिक्सेल लैब के बारे में। पिक्सेल लैब के बारे में तो आपने सुना होगा, ये इमेजेस को एडिट करती है जैसे कैपकट वीडियो को करता है। तो ये थंबनेल के हिसाब से बहुत ही अच्छा ऐप है। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में तो हर कोई यूज़ कर लेता है। तो एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड में पिक्सेल ऐप को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन सिस्टम में किस तरह से पिक्सेल ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना वो इसी के अकॉर्डिंग है कि आप अपने पिक्सेल लैब ऐप को अपने कंप्यूटर में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में इस्तेमाल करने से आसानी हो जाती है, तो बहुत ही आसानी से अपना थंबनेल बना सकते हैं, आप अपने फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है ना वो ये है कि आप अपने पिक्सेल लैब को कंप्यूटर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम। तो हमने गूगल क्रोम ओपन किया है, तो इस पर हमें एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा जो कि बिल्कुल फ्री है। ये ब्लू स्टैक सॉफ्टवेयर का नाम है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ब्लू स्टैक लिखा है तो ये सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड ब्लू स्टैक 10 है और डाउनलोड ब्लू स्टैक 5 है। 5 जो है वो ये ओल्ड वर्जन है, 10 जो है ये न्यू वर्जन है। तो इसके नीचे अगर आप देखें तो ये एंड्रॉयड के लिए है। तो इसमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमने करना है कंप्यूटर में डाउनलोड। तो ब्लू स्टैक जो है 5 वो पुराना है और 10 जो है वो न्यू है। तो डाउनलोड ब्लू स्टैक 10 कर देते हैं। 10 कर दिया है। यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, बल्कि हमारी डाउनलोडिंग भी हो गई है। तो यहाँ पे आके इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। अब ये परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ कर देते हैं, येस कर देते हैं। तो जैसे ही अलाउ किया है इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन आ गई। इंस्टॉल नाउ कर लिया, आई एग्री कर लिया है। तो ये तकरीबन 160 MB का है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। 160 MB डाउनलोड हो गया है। अब ऑप्शन आ गई है 550 MB की। तो ये 550 MB भी 3-4 मिनट में हो जाएगा। तो 550 MB भी डाउनलोड हो गया है। एक और आ गया है 122 MB का, तो ये भी डाउनलोड हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे चेकिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट है जो कि चेक कर रहा है, तकरीबन 3% है, 21% हो गया है। तो इसको भी कुछ देर लगेगी, ये भी अपनी जो है फाइल वो एक्सट्रैक्ट कर ले सारी। तो फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो गई है। आगे एक बॉक्स ओपन हो गया है। तो हमारा ये ब्लू स्टैक जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद ये भी ओके कर देते हैं, ये भी ओके कर देते हैं। तो वो अपनी सर्विसेज हमें बता रहे हैं। तो अब ये ब्लू स्टैक यहाँ पे ऑन हो गया है। इसको कर देते हैं मिनिमाइज। प्लस के निशान पे क्रोम पे गए, हम क्लिक किया तो यहाँ पे लिख देते हैं पिक्सेल लैब। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पिक्सेल लैब फॉर PC डाउनलोड। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये पिक्सेल लैब की जो अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही गए हैं इसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे। पिक्सेल ऐप डाउनलोड आ गया है। तो यहाँ से पिक्सेल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया है तो इधर वर्जन आ गए हैं। तो डेफिनेटली ये वाला जो है वो सबसे न्यू वर्जन है 2.1.3। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया है हमने तो ये हमारा पिक्सेल ऐप जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तकरीबन 27 MB का है ये और 2 मिनट लेफ्ट है। तो यहाँ पे पिक्सेल ऐप भी डाउनलोड हो गया है। यहाँ से शो इन कर लेते हैं। फोल्डर को जैसे ही ओपन किया है यहाँ पे पिक्सेल ऐप आ गया है, तो इसको कर लेते हैं हम। जैसे ही ओपन किया है ये हमारा साथ में ब्लू स्टैक भी ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉलिंग ऐप। तो ये इंस्टॉल हो गया, हमारा पिक्सेल ऐप यहाँ पर भी आ गया है। और अगर सिस्टम के पीछे देखें तो यहाँ पर भी आ गया है, यानी कि डेस्कटॉप पर भी आ गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पिक्सेल लैब ओपन हो गया है और यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, तो इसको अलाउ कर देते हैं। तो ये है जी पिक्सेल लैब। इसको अगर आप चाहें तो F11 प्रेस करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये F11 प्रेस कर दिया है, ये हमारा पिक्सेल लैब आ गया है पूरी स्क्रीन पर। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे ये डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको ओके कर देंगे। और अब हमने रेशो सेलेक्ट करना है कि हमने जो तस्वीर बनानी है वो किस तरह से बनानी है, किसके लिए बनानी है। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। तो ये इमेज साइज़ पे आना है। इमेज साइज़ है, अगर आप YouTube का थंबनेल इस पे बना रहे हैं तो वो होता है 16.9। तो यहाँ पे आपने लिखना है 16 और यहाँ पे लिखना है 9। तो ये हम यहाँ पे 16 और 9 लिख के ओके कर देंगे तो ये इस तरह से फेस आ जाएगा। तो अब ये इस तरह से फेस आ गया है। अब आपने इस पर कोई भी तस्वीर रखनी है ना, तो वो आप अगर यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम गैलरी से आपको तस्वीर उठानी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे गैलरी में कोई तस्वीर नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना आपने। तो यहाँ से आ जाएगी ऑप्शन पिक फ्रॉम विंडो। तो आप विंडो से भी पिक कर सकते हैं। इसको हम बड़ा कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आपने पिक फ्रॉम विंडो करना है, तो ये आपके सामने आपकी जो कंप्यूटर है वो उसके फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे कुछ तस्वीर रखी हैं, उनको ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लाना है YouTube के रेशो में, तो 16.9 करके ये गुड है, यहाँ पे गुड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ फुल बिग। तो ये मेरे जो है वो बैकग्राउंड आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ, तो जब मैं इस पर टेस्ट ऐड करना चाहूँ तो ये प्लस का निशान है, टेस्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे लिख दूँगा हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। इसको एरेज कर दूँगा, हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब, एंटर कर दिया, ओके कर दिया। अब देखें ये आ गया है। इसको अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो इसको मैं दरमियान में ले आऊँगा। ये नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं ए में आया हूँ, इसको साइज़ को डिफरेंट करना है, तो साइज़ को ये देखें, यहाँ से मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ साइज़ को। तो यहाँ से इसको गुड कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इसके बाद ये सारी ऑप्शन है, किससे क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइज़ हमने चेक कर लिया है। अगर आप इसको कुछ बोल्ड करना चाहें, लेफ़्ट करना चाहें, तो ये देखें ये इस तरफ आ जाएगा और ये राइट की तरफ आ जाएगा। तो अगर सेव करना चाहें तो यहाँ से गुड के निशान पे कर लीजिएगा। इसके अलावा कलर की ऑप्शन है, कलर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे वाइट है और ब्लैक कलर है। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद कुछ कलर ऐड करना चाहें तो प्लस के निशान पे जाएं, जैसे कि ये रेड कलर आ जाता है, ये येलो कलर आ जाता है। तो जो भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ पे जाके इसको ओके कर दें। तो हमारा ये येलो में आ गया है, तो इसको गुड कर देते हैं। गुड करने के बाद ये नीचे है और ये टेक्सचर है, टेक्सचर में अभी इतना कुछ खास नहीं है। इसके नीचे चले जाते हैं, ये रोटेट की ऑप्शन आ जाती है। रोटेट आप जैसे मर्ज़ी कर लें, यहाँ से आप कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे गुड कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट देखना चाहें तो ये फ़ॉन्ट है कितने ज़्यादा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है। हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं फिलवक्त। ये देखें नीचे कितनी ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें तो ओके कर लें। ये हमारा फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है। अब बारी आ जाती है स्टाइल की। बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड में आ जाएं, इसमें इटैलिक में करना चाहें तो इसमें आ जाएं। तो जैसे आप करना चाहें तो हम इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको सेफ। तो अब बारी आती है कर्व की। कर्व में आपकी जो है वो गुलाई में आ जाएगा। ये देखें ये गुलाई में आ गया है, हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब। तो यहाँ से कर देते हैं इसको भी सेफ। बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहें अपना, तो यहाँ से इसको इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के बाद येलो और ब्लैक में है बैकग्राउंड। तो अगर आप मज़ीद कलर चाहें तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये ब्लू में आ जाए, ब्लैक में आ जाए। तो यहाँ पे अगर ब्लू सेलेक्ट करना है तो यहाँ से ब्लू में लाइन के पास आ जाएं और यहाँ पे ओके कर दें। तो ये हमारा ब्लू में हो गया है। तो अब देखें कि अगर आपने लेफ़्ट पैडिंग करनी है, पैडिंग का मतलब होता है कि एक तरफ से ज़्यादा करना हो, तो ये देखें ये एक तरफ से कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से ये पैडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से राइट पैडिंग में भी यही आता है, कम ज़्यादा करना हो तो इस तरह टॉप पैडिंग में ऊपर वाले की तरफ आ जाता है और बॉटम में नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरह ये आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से सेव करने के लिए गुड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लफ्ज़ों में आपकी स्पेस आ जाए तो ये देखें स्पेसिंग कर दी हमने, जितना भी आप चाहें स्पेस यहाँ से दे सकते हैं। फिर गुड कर दें और ये है अलाइन। अलाइन में आता है कि ये दरमियान में आ जाए या सेंटर में। तो हमारी जो है वो एक लाइन है, इसलिए ये फॉर्मेट यूज़ नहीं होगा। तो इसको क्लोज कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग में भी वही है कि अगर मज़ीद हो, ये देखें आप इसमें मज़ीद जो है वो लफ्ज़ इधर ही ऐड कर सकते हैं इसको स्पेस करके। तो इसको अगर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है शेडो की। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रोक की। तो स्ट्रोक में क्या होता है कि आउटलाइन बन जाती है, इसको इनेबल कर देते हैं। अगर हमने ये देखें हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब के आगे स्ट्रोक आ रहा है, तो इसको हम ब्लैक में ले जाते हैं। ब्लैक में ले जाके ओके कर देते हैं। तो इसको अब देखें स्ट्रोक विद, ये देखें इसको कहते हैं स्ट्रोक। तो इसको भी अगर सेव करना हो तो यहाँ से ओके कर लीजिए। शेडो आ रहा है, शेडो में आ जाएगा अक्स। तो इसको इनेबल कर देते हैं और देखें कि ये आपको नज़र आ रहा है। ओपेसिटीज़ को हम पूरा रखेंगे। ब्लड रेडियस जो है ये देखें आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पिक्सेल लैब में कर सकते हैं आप। ये देखें ये नीचे की तरफ हो गया है। इसको सेव करना है तो ओके कर लें। इनर शेडो में भी वही चीज़ है, इसको इनेबल कर देते हैं। ये देखें तो इसको भी इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है। सिर्फ मैं आपको जो है वो कुछ गाइड कर रहा हूँ, तफसीलात बता रहा हूँ। तो ये 3D रोटेट है। 3D रोटेट में भी ये देखें कैसा रोटेट हो गया, ये देख सकते हैं। तो इस तरह ये हमने
कहाँ से क्या बना दिया इसको। ये 3D टेस्ट है, 3D टेस्ट में देख लें आप इधर से चेंज करके, ये देखें ये 3D टेस्ट हो गया, ये ऊपर आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा पिक्सल लैब है। ये तो भाई मैं कहता हूँ कि अगर आप जो है वो थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप इससे बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में देख लें कि वो नीचे उसका रिफ्लेक्ट आ गया है। तो कितनी नीचे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब पर कंप्लीट एक थंबनेल पर हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन वो बाद में बनाएंगे। आज का जो टॉपिक था ये इसको डाउनलोड करने का तरीका बताना था, तो थोड़ा सा मैंने यूज़ करने का भी तरीका बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो उस पर वर्किंग करके वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।